दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया और जैसे ही मैच खत्म हुआ तो सबकी नजरें बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास पर टिक गई। भले ही उसकी टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज न कर पाई, लेकिन लिटन दास का लहजा हर तरह की निराशा से ऊपर था। उन्होंने भारत की टीम की जमकर तारीफ की। उसने इंडियन टीम को टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम कहा और माना कि फिलहाल इस टीम को हराना लगभग नामुमकिन है। हार के बावजूद उनका नजरिया सकारात्मक और सम्मानजनक रहा। जी हाँ, तो बताएंगे पूरी खबर को। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की रोशनी में जब भारत और बांग्लादेश आमने सामने थे तो पूरा माहौल एशिया कप की फाइनल जैसी गर्मी से भरा हुआ था। टॉस पर किस्मत बांग्लादेश के साथ रही और लिटन दास ने बिना देर किए गेंदबाजी का फैसला किया। उनका इरादा था भारत की टीम को दबाव में डालना, भारत की बल्लेबाजी को दबाव में डालना। टीम इंडिया की शुरुआत हुई शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा से। पहले 3 ओवर बेहद धीमे गुजरे, सिर्फ 17 रन आए। दर्शक थोड़े शांत हो गए, लेकिन चौथे ओवर में जैसे ही गिल और अभिषेक ने आक्रामक मूड पकड़ा, पूरा खेल बदल गया। गिल ने चौका छक्का जड़ा और अभिषेक ने ओवर की आखिरी गेंद में छक्का जड़ के सिर्फ 1 ओवर में 21 रन आए और मैच का रंग बदल गया। इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान जैसे अनुभवी गेंदबाज भी अभिषेक के सामने बेबस दिखे। लगातार 2 छक्कों ने माहौल गरमा दिया। अगले ओवर में अभिषेक ने 3 चौके जड़के पावर प्ले को धमाकेदार बना दिया। 6 ओवर में भारत बिना विकेट खोए 72 रन बना चुका। लेकिन क्रिकेट हमेशा ही उतार चढ़ाव वाला खेल है। 7वें ओवर में इशाद हुसैन ने गिल को कैच करवा दिया। गिल 29 रन बनाकर लौटे। प्रमोट होके आए शिवम दुबे भी ज्यादा देर तक न टिके और मात्र 2 रन पर आउट हो गए। 83 पर भारत के 2 विकेट आउट हो चुके थे। लेकिन दूसरी ओर अभिषेक का तूफान जारी। उन्होंने सिर्फ 25 रन पर 50 रन बनाए और छक्कों की बरसात जारी रखी। 11वें ओवर में अभिषेक ने और एक छक्का जड़कर भारत को 100 के पार पहुंचाया। लेकिन 12वें ओवर में भारत को बड़ा झटका लगा। एक शानदार थ्रो और रन आउट के चलते अभिषेक शर्मा 75 रन पर आउट हो गए। स्टेडियम सन्न रह गया क्योंकि वही बल्लेबाज भारत की पारी को तेजी से रन बना रहे थे। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव भी 5 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर अब 114 4 विकेट पर और बांग्लादेश अचानक खेल में वापस आ गया और इसके बाद तिलक वर्मा भी सिर्फ 5 रन पर चलते बने। अब सारी जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या पर आ गई। हार्दिक ने समझदारी से खेलते हुए कुछ शानदार चौके लगाए और पारी को संभाला, लेकिन दूसरे छोर पर रन आसानी से नहीं आ रहे थे। अब अक्षर पटेल धीरे धीरे खेलते रहे और भारत की रफ्तार थम गई। अंतिम ओवरों में हार्दिक ने 38 रन बनाए, पर आखिरी ओवर में वो भी आउट हो गई। अक्षर पटेल 10 रन पर नाबाद रहे और भारत 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 168 रन ही बना सका। ये वही टीम थी जो पावर प्ले में 72 रन बना चुकी थी। भारतीय बल्लेबाजों की तेज शुरुआत बीच में ढह गई और 200 का रन हाथ से निकल गए। बांग्लादेश के लिए इशाद हुसैन सबसे बड़े हीरे साबित हुए। 2 विकेट, 1 रन आउट और शानदार फील्डिंग से उन्होंने खेल पलट दिया। अब पारी थी बांग्लादेश की बारी। लक्ष्य था 169 रन। ओपनिंग करने उतरे सैफ हसन, तंजीब हसन। हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद से दबाव बना दिया। सिर्फ 4 रन आए। दूसरे ओवर में बुमराह ने अपने अंदाज में कमाल किया और तंजीब हसन को सिर्फ 1 रन पे आउट कर दिया। बांग्लादेश दबाव में आ गया। तीसरे ओवर में सैफ हसन ने 2 चौके लगाकर थोड़ी राहत दी, लेकिन बुमराह ने अगले ही ओवर में फिर से कसाव बनाए रखा। 6 ओवर के बाद 1 विकेट पर था 44 रन। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, भारत के स्पिनर का जादू शुरू हुआ। 7वें ओवर में कुलदीप यादव ने परवेज इमन को आउट किया। 21 रन बनाकर वो पेवेलियन लौट गए। इसके बाद अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने बांग्लादेश टीम के हाथ बांध दिए। लगातार 2 ओवरों में सिर्फ 9 रन बने। दबाव बढ़ता जा रहा था। 10वें ओवर में सैफ हसन ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन उसी ओवर में अक्षर पटेल ने तौहीन हृदय को आउट कर दिया। ड्रिंक्स ब्रेक से पहले बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट पर 65 रन था। अब आखिरी 10 ओवरों में उन्हें जीत के लिए 104 रन चाहिए था। रन रेट लगातार गिर रहा और लगातार विकेट गिरते जा रहे हैं। इसके बाद भारत की गेंदबाजी ने बांग्लादेश को कोई मौका ही नहीं दिया। भारत के स्पिनर ने बीच के ओवरों में पूरा खेल बदल दिया। बांग्लादेश की बल्लेबाजी दबाव में टूट गई और उनका कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेल पाया। अंत में टीम इंडिया ने शानदार गेंदबाजी से बांग्लादेश को लक्ष्य से पहले ही रोक दिया। इस जीत के साथ भारत ने सुपर 4 में दूसरी जीत दर्ज की।
और फाइनल में अपनी जगह पक्की की। वहीं दोस्तों मैच के बाद लिटन दास ने कहा तो उनके चेहरे पर निराशा कम और सम्मान दिखा। हार किसी भी कप्तान के लिए आसान नहीं होती, लेकिन इस बार लिटन दास का लहजा अलग था। उन्होंने सबसे पहले भारत टीम को दिल से बधाई दी और कहा, सबसे पहले मैं टीम इंडिया को सलाम करना चाहता हूँ। जिस अंदाज में टीम इंडिया ने इस मैच में शुरुआत की, बीच के ओवरों में वापसी की और गेंदबाजी में दबदबा दिखाया, वो काबिले तारीफ है। ये टीम वाकई इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम है। हमने उन्हें हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन साफ है इन टीमों का संतुलन और शक्ति वाकई तारीफ है। लिटन दास ने कहा कि भारत के खिलाफ खेलना हमेशा ही चुनौती भरा होता है। उन्होंने माना कि भारत की स्पिन जोड़ी कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के सामने दबाव झेल नहीं पाई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप सामने कुलदीप और अक्षर जैसे गेंदबाजों को पाते हो तो ये एक सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, एक इम्तिहान जैसा लगता है। उनकी गेंदबाजी इतनी सटीक और योजनाबद्ध थी कि हमारे बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट ही नहीं कर पाए। और फिर बुमराह और हार्दिक जैसे तेज गेंदबाज भी शुरुआत अच्छी की और हमारे पाले से गेम को छीन लिया। भारत की बल्लेबाजी भी किसी से कम नहीं। उन्होंने कहा, भारत की बल्लेबाजी भी किसी से कम नहीं। अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हुए लिटन दास बोले, मैं खासकर अभिषेक शर्मा का जिक्र करना चाहूंगा। इतनी कम उम्र में इतने बड़े मंच पर जिस तरह से हमारी गेंदबाजी को डोमिनेट किया है, वाकई शानदार था। उनके शॉट में आत्मविश्वास साफ झलक रही थी। अगर उनका रन आउट नहीं होता तो भारत 200 से ऊपर चला जाता और मैच वहीं खत्म हो जाता। साथ ही शुभमन गिल ने भी पावर प्ले में साझेदारी निभाकर हमारी योजनाएं बिगाड़ दी। सूर्य कुमार यादव के आउट होने पर उन्होंने कहा कि भले ही वो रन ना बना पाए, लेकिन भारत के कप्तान का मैदान पर मौजूद होना ही विरोधी टीम पर दबाव बना देता है। लिटन दास ने साफ कहा कि इस भारतीय टीम को हरा पाना फिलहाल मुश्किल है। देखिए, हम सब जानते हैं टूर्नामेंट जीतने के लिए सबसे बड़ा दावेदार कौन है। मेरे हिसाब से फाइनल कौन जीतेगा ये कहना मेरे लिए मुश्किल नहीं। ये भारत की टीम है और मैं दिल से कह रहा हूँ कि ये टीम कप उठाएगी। उनकी बल्लेबाजी लाइनअप गहरी है, गेंदबाजी में वैरायटी है और फील्डिंग में ऊर्जा है। जब तीनों विभाग इतनी मजबूती से खेल रहे हो तो उनको रोकना लगभग नामुमकिन है। तो उन्होंने ये भी माना कि हारने के बावजूद इतना दुख नहीं है, क्योंकि ये हार क्रिकेट के एक पार्ट जितनी है। लिटन दास ने कहा, कभी कभी हार इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। आज हमने जाना कि क्यों भारत दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है। उन्होंने हमारी कमजोरी का आईना दिखाया। हमारे बल्लेबाजों को पता चला कि बड़े मौक़ों पर धैर्य कितना जरूरी है और हमारे गेंदबाजों ने सीखा कि लगातार एक ही लाइन लेंथ को बनाए रखना है। इस हार से निराश होने की बजाय हम इसको सीख मानते हैं। अंत में लिटन दास ने भारतीय टीम के भविष्य के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि ये टीम सिर्फ ये टूर्नामेंट का खिताब ही नहीं जीतेगी, पर आने वाले समय में भी वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करेगी। इनके पास अनुभवी खिलाड़ियों का जोश है और गेंदबाज भी बेहतरीन है। जब दोनों चीज़ें मिलती है तो एक चैंपियन टीम बनती है। आज हमने उसी का अनुभव किया। दोस्तों, लिटन दास की बातों ने साफ कर दिया कि भले ही बांग्लादेश इस मैच को हार गया हो, लेकिन कप्तान के दिल में भारत के लिए सिर्फ सम्मान है और ये हार एक उनके लिए सीख है, कोई दुखद हादसा नहीं। और यही भावना क्रिकेट को सबसे खास बनाती है। दोस्तों, इस वीडियो पे अपनी राय कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें।